हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का राघवपुर कैंपस के बारे में। ये कैंपस सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का ही पार्ट है, बस डिफरेंस ये है कि जो मेन कैंपस है वो पार्क स्ट्रीट में है और ये कैंपस जो है राघवपुर में है। ये कोलकाता के आउटकट्स में पड़ता है, यानी रूरल एरिया है। ये राघवपुर कैंपस वहीं पे पड़ता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोर्सेज यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी से लेकर सारा चीज़ों को। हालांकि यहाँ पे अभी अब एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कल से आपका जो था कि स्टार्ट हो गया था, आपका लगभग 6 तारीख से आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया था। तो आप ये मान के चलो कि इनका भी एडमिशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राघवपुर कैंपस का ही है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, कोई इंट्रेंस नहीं होगा। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 250 आपको देना होगा अप्लीकेशन फॉर्म पर कोर्सेज़ के लिए। जितने कोर्सेज़ को अप्लाई करिएगा, हर कोर्सेज़ के लिए सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग बीकॉम के लिए देख रहे हैं विदाउट मैथ, तो यहाँ पे विदाउट मैथ आपका एडमिशन हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। डिग्री सेम मिलने वाला है, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज मेन कैंपस का मिलेगा वही डिग्री आपको मिलेगा। बस डिफरेंस ये है कि आपको दूसरे लोकेशन पे जाना होगा और दूसरा कैंपस आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मेन कैंपस से अलग है और थोड़ा सा वाइब वहाँ से वाइब थोड़ा यहाँ अलग मिलने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग ये इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो, मेन कैंपस में अगर नहीं आपका एडमिशन होता है, यहाँ पे अगर आप रह सकते हो, यहाँ पे जो जिनको भी अप एंड डाउन कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लो, ठीक है। मैं यही कहूँगा। बाकी यहाँ की क्लासेस अच्छी चलती है, फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। देख सकते हो अभी अप्लाई वाला कोई ऑप्शन नहीं खुला है, बस जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कॉलेज का लोकेशन आप देख सकते हो, ये राघवपुरा नेपालगंज बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट कोलकाता में स्थित है ये, ठीक है। अब गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको भी पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका 4 साल का कोर्सेस हो चुका है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अगर आप 3 साल में छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आप 1 साल में छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बात किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अब बात किया जाए कि कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे 7 कोर्सेस है, ठीक है। तो इसमें एक पीजी का कोर्सेस है, 5 आपको यूजी का कोर्सेस है, एक आपको पीएचडी मिलेगा, ठीक है। तो बीए में बंगाली ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए जनरल, बीए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए बंगाली ऑनर्स और पीएचडी इन बंगाली मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन है वो रूल रहेगा सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के नॉर्म के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। कंपल्सरी लैंग्वेज आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हो बीकॉम के लिए या बीए हिस्ट्री या बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपको इंग्लिश या आपको बंगाली एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज रहना चाहिए। दोनों में कोई एक रहे कंपल्सरी तो हो जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है, सबके पास इंग्लिश रहता है, और जो कोलकाता से होंगे उनको तो बंगाली ऑनर्स रहता ही, बंगाली रहता है क्लास 12th में। और जो लोग बंगाली ऑनर्स और बीए जनरल के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास बंगाली एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश है, बंगाली नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हो बीए बंगाली या बीए जनरल में। ऑफिस आवर्स यहाँ पे 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक चलती है, और क्लासेस आपका सुबह में 10:30 से 4 बजे तक शाम में चलती है, ये ध्यान लीजिएगा। जब अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज के वेबसाइट पे, ठीक है। ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी लास्ट डेट कोई अनाउंस नहीं हुआ है, तो अभी ये रखिए, मेन कैंपस का भी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। लिस्ट वगैरह जब एडमिशन ये इंड हो जाएगा एप्लीकेशन, तब आपको कोई इंक्वायरी लेना है कॉलेज से रिलेटेड, तो यहाँ से कॉल कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो, वो लोग रिप्लाई कर देंगे। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सारे पेपर में पास आउट रहना पड़ेगा, जो भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए रहोगे। अगर आपके पास कंपार्टमेंटल फेल हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ कैलकुलेशन होगा, टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, तो आपको बेस्ट ऑफ 4 में 45% रहना चाहिए एग्रीगेट कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखिएगा। और 45% आपका एडमिशन नहीं कराएगा, जितना अच्छा परसेंटेज रहेगा हो जाएगा। पर यहाँ पे आसानी से एडमिशन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्रेज कम है, ठीक है।
अगर आप 5 साल पहले के पास आउट हो तो आप अलाउड नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाले 4 ड्रॉप वाले अलाउड हैं। तो वो जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इतने ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। इंग्लिश एज ए कंपलसरी लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और आपको अगर फॉरेन कैंडिडेट हो तो उनके लिए एक सेपरेट रूल है, ठीक है। वो इंडिया पोर्टल के साइट पे उनको शायद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब एग्रीगेट जब कैलकुलेशन करिएगा बेस्ट ऑफ 4 में तो आपको इन सब्जेक्टों को नहीं इंक्लूड करना है बेस्ट ऑफ 4 में, ठीक है। अगर आपके पास है तो नहीं इंक्लूड कीजिएगा, उसको एक्सक्लूड कीजिएगा। अब कौन कौन सा सब्जेक्टेड है ये देख लीजिए, ठीक है। ऑल डांस कोर्सेज, एग्रीकल्चर, आर्ट, फाइन आर्ट, सिक्योरिटी, वर्क एक्सपीरियंस, फैब्रिक स्टडी, ऑल वोकेशनल कोर्स, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, जनरल फाउंडेशन कोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कोर्स, SUPW, फैशन, हेरिटेज क्राफ्ट, होम साइंस, पेंटिंग, सेल्समैनशिप, ऑल म्यूजिक कोर्स, फिजिकल एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप भी देख लीजिए। जो लोग कॉमर्स वाले लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप भी आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा बेस्ट ऑफ 4 में। तो अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जो भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे वो अपने हिसाब से देख लीजिए। बीकॉम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप कॉमर्स कैंडिडेट हो तो आप क्या कीजिए, एक इंग्लिश लीजिए, 3 सब्जेक्ट में आप अगर अकाउंट्स पढ़े हो अकाउंट्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए और बिजनेस स्टडीज़ ले लीजिए, इनफ है, आपको एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड करना है। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो आपको फर्दर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 45% सारे बेस्ट ऑफ 4 में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए, कम रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। और आपको पास होना पड़ेगा और ऑल पेपर जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में से दिए हो, ये ध्यान रखिएगा। और मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इंडिकेटेड +2 लेवल मार्क्स शुड बी इंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी मार्क्स है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस यही है आपका। अब बात किया जाए कि आपका सिलेक्शन जो मार्क्स रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन कैसे ये लोग करेंगे, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। BA हिस्ट्री का आप समझिए, ठीक है। कंपलसरी आपको इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। और कैसे एग्रीगेट करेंगे, इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट क्लास 12th में, कोई भी स्ट्रीम्स हो वो मैटर नहीं करता, इंग्लिश रहना चाहिए प्लस 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए, बस ऊपर जो बोला है उसको आप इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। और 45% चारों में रहना चाहिए, ठीक है। आप BA हिस्ट्री में एलिजिबल हो जाओगे। अब बीकॉम के लिए देख सकते हो मैथ कंपलसरी नहीं है, जो मेन कैंपस में कंपलसरी है यहाँ पे मैथ नहीं है, ये आपके लिए राहत वाली है अगर JBS से जिनको करना है। तो देख सकते हो इंग्लिश कंपलसरी एक लैंग्वेज रहेगा। और एग्रीगेट इंग्लिश प्लस 3 जो कोर्स कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी डालिएगा, हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब आपको 45% सारों में मतलब चारों सब्जेक्ट में आपको रहना चाहिए। BA बंगाली देख लो, बंगाली एज ए कंपलसरी, बंगाली प्लस 3 सब्जेक्ट रहेगा और 45% चारों सब्जेक्ट में रहना चाहिए। BA पॉलिटिकल साइंस आप देख लो, इंग्लिश कंपलसरी प्लस 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, जो भी आपको इंग्लिश यानी 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड एग्रीगेट कैलकुलेशन, ठीक है। BA जनरल देख लो, बंगाली या इंग्लिश भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। वहाँ पे बोला गया तो बंगाली, पर यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाली या इंग्लिश BA जनरल का अगर रहेगा तो आपको हो जाएगा। और कोई भी 3 सब्जेक्ट आप अपना डाल दो, हो जाओगे आप। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इतना अपडेट है राघोपुर कैंपस के लिए, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको क्लियरिटी हो चुका है एडमिशन कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर आपको मैंने समझा दिया है। अब फीस स्ट्रक्चर आपका सिलेक्शन वगैरह जो भी डेट आता है फर्दर मैं अपडेट कर दूंगा साइट पे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अपडेटेड हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से रिलेटेड, और राघोपुर को कवर नहीं किया था तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे भैया थोड़ा राघोपुर के बारे में भी बता दीजिए। तो ये आपके लिए वीडियो है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत काम रहती है और वीडियोस को अपलोड करना भी एक अलग ही टास्क हो जाता है, सबको मैनेज करके ये चीज़ों करना होगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है मैं कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे देना, धीरे धीरे सारा चीज़ें आपके लिए मैं कर दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। चलिए, अगर जिनको ये वीडियो अगर रिक्वायर्ड है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, अपने क्लासमेट जो भी हैं अगर उनको विदाउट मैथ के लिए BCom ऑनर्स देख रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए ऑप्शन रहेगा। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन मैंने बता रखा है कम्युनिटी टैब पे, वो भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।